पूर्व की आग में अब नए खिलाड़ी घी डाल रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान, सऊदी और यूएई की आपसी खींचतान में अब ये दोनों देश मौके में बदलने में जुटे हुए हैं। कभी हथियारों का लालच देते हैं, कभी दोस्ती के सपने, लेकिन मकसद सिर्फ दबदबा बढ़ाना। खाड़ी की अस्थिरता अब कूटनीतिक साजिश का अखाड़ा बन चली है। सवाल बड़ा है कि क्या अरब दुनिया अब बाहरी ताकतों के खेल का शिकार बन रही है। इस बीच अब देखिए, जिस तरीके से मध्य पूर्व की राजनीति में इन दिनों एक खतरनाक खेल चल रहा है। तुर्की और पाकिस्तान खाड़ी देशों की अंदरूनी दरारों को भुनाने में जुटे हैं। सऊदी अरब यूएई के बीच में यमन को लेकर पहले से ही तनाव है और इसी कमजोरी को रणनीतिक अवसर में बदला जा रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी को कर्ज के बदले J-F-70 लड़ाकू विमान तक ऑफर कर दिए हैं। तुर्की ने तो रक्षा सौदों के जरिए रियाद और अबू धाबी पर डोरे भी डाल दिए हैं। दोनों ही देश खुद को विश्वसनीय साथी के तौर पर पेश कर रहे हैं, मगर असली उद्देश्य प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना है। पाकिस्तानी नेता लगातार यूएई के दौरे कर रहे हैं। कूटनीति के पीछे रक्षा लॉबी एक्टिव है और इस्लामिक ब्रदरहुड नेटवर्क का इस्तेमाल भी सामने आ रहा है। तुर्की की रणनीति सीधी टक्कर नहीं, बल्कि अंदर से पकड़ बनाने की है। यमन, लीबिया, सूडान इसकी मिसाल रहे हैं। खाड़ी की अस्थिरता अब बाहरी दखल के हथियार बनती जा रही है और यही चिंता सऊदी और यूएई दोनों के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो रही है। तो देखिए, दोस्ती का सपना किस तरीके से दिखाया जा रहा है। ये एक किस्म का नया खेल इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से दोस्तियां बढ़ाने की टेक्निक, लेकिन इसके पीछे इंटेंट यानी कि उद्देश्य भी साफ है। खाड़ी संकट में क्या ये नया खेल, आइए तमाम और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी देने की कोशिश करें। किस तरीके से सऊदी यूएई तनाव अब अवसर बनता जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर यह दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने देखिए हथियारों का ऑफर दे दिया है, यानी कि वेपनरी मदद की यहाँ पर बात कर दी है। और इसके अलावा तुर्की ने रक्षा समझौतों में अब जो असर है उसको बढ़ाने की, यानी कि इंपैक्ट को बढ़ाने की भी कोशिश की है। तुर्की लगातार यहाँ पर दोस्ती की पूरी अब तमाम कोशिशें कर रहा है। लगातार उच्च स्तरीय दौरे हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से भी बेहद ज्यादा तेज कर दिए गए हैं और इस्लामी गुटों के जरिए बैकडोर एंट्री की पूरी तैयारी है। यानी कि अब बैकडोर से भी एंट्री की जा रही है, संबंध बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मकसद साफ, क्षेत्रीय दबदबा मजबूत करना, यानी कि अपना दबदबा कायम करना और 12 से 15% वैश्विक व्यापार कहां से गुजरता है ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खास चिंता की वजह क्या है? बाब अल मंडेब जलडम रूमध्य, यानी कि ये दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है और यहीं से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ी तो खाड़ी की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तुर्की आपको बताया कि इसी क्षेत्र की कमजोरी को भुनाने में जुटा है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर रणनीति भी बना रहा है, यानी कि यमन के भीतर सऊदी समर्थित गुट को कमजोर किया जा रहा है। बिना सैनिक उतारे राजनीतिक नेटवर्क से असर को बढ़ाया जा रहा है। ये भी आपको बताएं कि लिबिया और सूडान में यही मॉडल पहले भी अपनाया गया था और अब यही फॉर्मूला खाड़ी में दोहराया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से पैटर्न यहाँ पर सेम है। इससे सऊदी और यूएई के प्रभाव क्षेत्र में सेंध लगाई जा रही है। कूटनीति की आड़ में शक्ति संतुलन को बदला भी जा रहा है। मध्य पूर्व की शांति अब साजिशों के घेरे में है। तुर्की पाकिस्तान की ये चाल लंबी रणनीति का हिस्सा है और खाड़ी देश अब इस सच्चाई को गंभीरता से समझने भी लगे हैं। तो बाब अल मंडेब आखिर अहम क्यों है, क्यों इसके पीछे तुर्की और पाकिस्तान, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 12 से 15% वैश्विक व्यापार यहीं से गुजरता है और साथ ही आपको बताएं कि यूरोप भी जो है जाने वाले 30% कंटेनर इसी रूट से गुजरते हैं, इसी रूट से आते हैं। इसकी वजह से ये और भी ज्यादा अहम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी बीच जबल अली और फुजरो पोर्ट पर खासा खतरा क्योंकि मंडराने लगा है। अब इस वजह से भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। रुकावट से खाड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, यानी कि अगर यहाँ रुकावट तो खाड़ी में अर्थव्यवस्था पर इंपैक्ट पड़ेगा और तुर्की इसी कमजोरी को अपना हथियार बना रहा है।
यानी कि तुर्की ने अब एक कमजोर कड़ी पकड़ ली है और इसी को अपना वेपन इस्तेमाल करते हुए ये रिश्तों को बढ़ा रहा है। रणनीति क्या है? नियंत्रण नहीं, प्रभाव का विस्तार, यानी कि कंट्रोल नहीं, प्रभाव का विस्तार करना है। और 12 से 15% वैश्विक व्यापार यहीं से होकर गुजरता है, जो कि कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस को खासा बढ़ाता है। यानी कि रणनीति अब साफ हो चली है, पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर एंट्री है और कंट्रोल नहीं, प्रभाव का विस्तार करना है, यानी कि अपने इंपैक्ट को और ज्यादा बढ़ाना है, अपनी जरूरत को कहीं ज्यादा बढ़ाना है। तो दोस्ती का सपना देखिए यहां किस तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह, जो इंपैक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं अब साफ होने चला है। और बैकडोर एंट्री की भी तमाम तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं तमाम गुटों की ओर से। और अब देखना होगा कि कितना जल्दी यूएई इसको समझ पाता है। खाड़ी की राजनीति अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष तो रही नहीं, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन की नई लड़ाई बन चुकी है। तुर्की पाकिस्तान की ये मुस्कान वाली कूटनीति दरअसल खामोश विस्तारवाद की रणनीति है। अब ये देखना होगा कि सऊदी और यूएई इस चुनौती का जवाब आखिर किस रणनीति से देते हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये चुनौतियां बढ़ रही हैं, रणनीति देखिए साफ हो चली है। तुर्की की ओर से, पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से यहां पर विस्तार की, इंपैक्ट की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब अपने इंटेंट में कितना ज्यादा कामयाब हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक सफेद अटैक की भी बात कर लेते हैं।